हेलो एवरीवन, इट्स सुमन। आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे प्लांट्स किंगडम का इंट्रो पार्ट हम करेंगे। तो हमारा सबसे पहला इंट्रो पार्ट्स में हम पहले देखेंगे अपना जो स्ट्रक्चर है, हैंड रिटन नोट्स है ये। तो फिर हैंड रिटन नोट्स में हम पहले देखेंगे कि प्लांट्स किंगडम में होते क्या है। पहले हम शॉर्ट वर्जन में देखेंगे कि मतलब प्लांट्स किंगडम को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पे आएंगे, देन फिर कि उसका चार्ट एक बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से प्लांट किंगडम में हम लोग को पढ़ना है, ये कॉमन है एल्गी, ब्रोयोफाइट, पेट्रेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो है जिसमें हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। हैबिटाट्स के हैं, फ्रेश वाटर और मॉइस्ट सॉइल में। एक्वेटिक्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, टिश्यू होते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, वेस्कुलर। हम लोग में होता है टिश्यू के बाद ऑर्गेन बनता है, बस इसमें बट प्लांट्स में क्या होता है, वेस्कुलर, टिश्यू, उसके बाद फिर जाइलम या फाइलम, फिर ऑर्गेन साउट्स, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉप्स होता है, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं। स्टोर फूड फ्रॉम स्टार्स, ये फूड अपना स्टार्स के फॉर्म में ये करते हैं। हमारा सबसे पहले आता है एनसीईआरटी की सबसे इम्पॉर्टेंट जो नीड्स ऑफ बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट्स। तो इसको लिस्ट किया गया। हैप्लॉइड मीन्स होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, और गैमेट्स मीन्स गैमेट जो मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। तो एक वीवीआई आप लिख लो, मल्टी सेलुलर इम्ब्रोयो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। मल्टी सेलुलर इम्ब्रोयो जब भी बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है। अभी फिर हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में डिप्लॉयड क्या होता है। डिप्लॉयड होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और स्पोर होता है, जैसे कि स्पोरोफाइट होता है मियोसिस करने के बाद स्पोर होता है जो कि हैप्लॉइड का यहाँ पे ही प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये मल्टीसेलुलर गैमेट्स होता है और फिर से गैमेट फॉर्म करता है। फिर से हम आ गए ना गैमेट्स पे, यहाँ पे जैसे हम गैमेट्स फॉर्मेशन पे थे, यहाँ गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ और फिर से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे भी गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है। एक हम छोटा सा लाइफ साइकिल से देखेंगे। यहाँ देखो, स्पर्मेटोफाइट्स, म्यूसिस होने के बाद ये फिर क्या हो गया, स्पोर बन गया। म्यूसिस हुआ, फिर ये स्पोर बन गया। हैप्लॉइड यहाँ पे प्रोसेस हो गया, फिर ये गैमेट बन गया। फिर गैमेट से गैमेटिशन, जिस तरह से यहाँ पे स्पोर से स्पोर गैमेट्स हुआ, तो उसी तरह से यहाँ पे गैमेटो से गैमेटोफिजन, उसी तरह से फिर उसके बाद फिर गैमेट से क्या बना, एक मेल गैमेट बना और एक फीमेल गैमेट बना। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से क्या बन गया, स्पोर गया। जो यहाँ के ऊपर तक का जो प्रोसेस है ये क्या है, डिप्लॉयड 2n, और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो क्या है, हिप्लॉयड 2n, ठीक है। ये आप लिख लो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जनरल कैरेक्टर अब हम देखेंगे। The kingdom Plantae included algae, bryophyte. The kingdom Plantae included algae, bryophyte, petrotrophyte, gymnosperm, and flowering plant angiosperm. They are common on land, on seashore, and its fresh water. They live in wide range of habitats. जो किंगडम प्लांटी है वो इंक्लूडेड किससे होते हैं, एल्गी। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे, ब्रोयोफाइट पढ़ेंगे, पेट्रोफाइट पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंड फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म भी पढ़ेंगे। जो इसका कॉमन ये है, तो ये लैंड पे भी रहते हैं और सी में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। और ये दे लिव्स इन विड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। द किंगडम इंक्लूडेड ऑटोट्रॉप्स। इस किंगडम में ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सम ऑफ हेटरोट्रॉप्स, कुछ ऐसे हैं जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एंड यूकैरियोट्स हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये यूकैरियोट है, प्लांट किंगडम जो है वो यूकैरियोट है, और ये क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सम आर हाउएवर, मतलब कुछ जो है यूनिसेलुलर, सच एज क्लोरा और क्लोमोडिया, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ एक्सेप्शन दिया है, क्लोरा और क्रोमेडो जो होता है ये यूनिसेलुलर है। तो एक्सेप्टेशन यूनिट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा पॉइंट है, प्लांट यूजुअली कंटेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड
कैटेटोनाइड्स। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का तो हम लोग को पता है कि हाँ ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। कैटेटोफाइट्स का वर्क क्या है? कैटेटो का वर्क होता है जो फ्लावर हमको अट्रैक्ट करता है, उसमें जो कलर फिलअप करते हैं वो कौन से पिगमेंट होते हैं? कैटेटो होते हैं, ठीक है, ये कैटेटोस होते हैं। सेल हैव लार्ज सेंटर्ड वैक्यूल्स एंड रिगिड सेल कंपोज सेल जो इसके पास जो सेल लार्ज के सेंटर्ड वैक्यूल्स होते हैं, ये रिगिड सेल वॉल होते हैं, इनका पास फिक्स सेल वॉल है, ठीक है। दी रिसर्च फूड मटेरियल फॉर स्टार्च, ये जो होते हैं फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में एंड फैट के फॉर्म में। दे आर They are composed of tissue organ-like structure. Most of plant possess vascular tissue, xylem and phylum. The xylem act main tissue and translocation organ solution. Algae and bryophyte lack vascular tissue. ये इम्पॉर्टेंट है, एल्गी और जो ब्रायोफाइट है उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, ठीक है। ए मल्टी सेलुलर और एम्ब्रायो इज फाउंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो होते हैं वो कब डेवलप करते हैं? जब वो फॉर्मेशन किसका होता है? जाइगोट का होता है। दे पोज मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट एम्ब्रायो फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। सम प्लांट्स प्रोटेक्ट देयर इथर गैमेटो एंड जनरेशन, ठीक है। लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड गैमेटिक्स एंड डिप्लॉइड सिमेट्रिक। जो अभी हम लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ा जिसमें हाफ हमारा डिप्लॉइड था और हाफ क्या था? हैप्लॉइड था। द टू गैमेट्स आर डिसमिल्स इन मॉर्फोलॉजी एंड इट्स इज ए डायनेट्स ओकर इन अदर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम चार्ट अपना करेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या ये बट रहा है। तो सबसे पहले किंगडम प्लांटी को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। फर्स्ट हमारा एम्ब्रायो स्टेज जिसमें अब्सेंट होते हैं और सेकेंड जिसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट करते हैं एम्ब्रायो स्टेज। अब्सेंट किस में होते हैं? एल्गी में होते हैं। किस में होते हैं? एल्गी में होते हैं। और फिर एल्गी को ये डिवाइड किया गया है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ये सब में क्या होते हैं? एम्ब्रायो स्टेज अब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड हम एम्ब्रायो स्टेज प्रेजेंट पे आते हैं। एम्ब्रायो स्टेज प्रेजेंट, इसमें एम्ब्रायोफाइट्स होते हैं। इसको भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक पार्ट वो जिसमें नो जाइलम फाइलम और एक पार्ट वो जिसमें जाइलम फाइलम प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होते हैं जिसमें जाइलम फाइलम नहीं होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसमें जाइलम और फाइलम होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जिसमें अब्सेंट होते हैं वो होते हैं ब्रोयोफाइट। वो क्या होते हैं? ब्रोयोफाइट को डिवाइड किया गया है तीन बेसिस पे, एक लिवरवॉर्थ, मोस, हॉर्नवॉर्थ, ठीक है, हॉर्नवॉर्थ। उसके बाद फिर वेस्कुलर टिश्यू को डिवाइड किया गया टेट्रिटोफाइट्स, ठीक है। टेट्रिटोफाइट्स को डिवाइड किया गया सीड जिसमें प्रेजेंट होते हैं और एक वैसा जिसमें सीड अब्सेंट होते हैं। जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रिटोफाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रिटोफाइट। और जिसमें सीड प्रेजेंट होते सीड जिसमें अब्सेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रिटोफाइट्स, और सीड जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। स्पर्मेटोफाइट्स को भी फिर रेदर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। सीड जिसको हम देख सकते हैं, सीड जिसको हम नहीं देख सकते, वो फूड के अंदर होते हैं, उसको हम नहीं देख सकते हैं। और जिसको हम नहीं देख सकते वो हो गए हमारे कौन से? जिम्नोस्पर्म। वो क्या हो गए? हमारे जिम्नोस्पर्म। और जिस सीड्स को हम फ्रूट्स के अंदर होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया गया है टू बेसिस में, एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर जिम्नोस्पर्म को भी डिवाइड किया गया फोर पार्ट्स में, कार्डियक, कन्फ्यूज, जिंको एंड गेनिटिस। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन प्लांट्स किंगडम का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट और पेट्रिटोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें।